दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरा हमेशा नया वीडियो जो आए वो पहले आपको सूचित कर दे। राहुल गांधी उर्फ पप्पू भारत में इलेक्शन कभी भी नहीं जीत सकता, ये सब कोई जानता है। ए से लेकर जेड तक जितने भी देश के लोग हैं ये जानते हैं कि पप्पू कभी भी भारत में इलेक्शन नहीं जीत सकता। इसलिए पप्पू अब दूसरा काम कर रहा है। अब एक ऐसा टूल किट बनवाया है जो म्यांमार में बना हुआ है। भैया याद रखिएगा, म्यांमार से बना हुआ टूल किट जिसका खुलासा ट्विटर पर खुरपेच नाम का जो टीम है उस खुरपेच टीम ने खुलासा कर दिया है कि उस टूल किट में सबसे पहला काम क्या करना है, वोट चोरी का इल्जाम लगाना है। उसका पहला काम राहुल गांधी कर रहा है इस देश में। और हमेशा विदेशी ताकतों के साथ जो भारत के दुश्मन हैं उनके साथ हाथ मिलाकर यहां भी सत्ता हथियाना चाहता है। यहां मोदी के तख्ता को पलटना चाह रहा है, जैसा कि म्यांमार में हुआ, नेपाल में अभी हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। ऐसा काम राहुल गांधी करने के लिए सोच रहा है जो बड़ी ही भारत के लिए खतरनाक है। प्यारे नौजवानों, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे भारत में केवल 2 करोड़ ही चमचे हैं, 2 करोड़ ही मात्र कांग्रेस को मानने वाले या राहुल गांधी के फेवर में बोलने वाले लोग हैं। बाकी 80 करोड़ लोग मोदी के साथ है। ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। मोदी का जो टीम है, मोदी के जो भक्त है, वो इन लोगों पर 10 गुना भारी पड़ेंगे। 1 के बदले 20। ऐसा इस ढंग का सोच जो राहुल गांधी उर्फ पप्पू जो अपने मन में पाल रखा है, बहुत ही देश के लिए घातक है। ये राहुल नामक आदमी देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए इस खतरा को टालने का उपाय किसी न किसी को करना ही होगा। जैसे इंदिरा गांधी भी देश के लिए खतरा बनती जा रही थी, राजीव गांधी भी देश के लिए खतरा बनता जा रहा था, और अब ये राहुल गांधी पप्पू देश के लिए खतरा बनते जा रहा है। यह सत्ता को पाने के लिए किसी हद तक गिर सकता है। मोदी को रे तो गाली डंडा मारेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बोलता रहता है। आप देख लीजिए कि मोदी को क्या क्या अपशब्द नहीं बोला है। सुनिए, देखिए वीडियो। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये बात सही है कि काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा। दोस्तों, क्या एक देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा शोभा देती है क्या? देती है? नहीं देती है ना। तो
हालांकि भाषा से ही, बोली से ही खानदान की, किस खानदान से आप पैदा हुए हैं और आपकी खानदान की क्या रीति रिवाज है और आपकी खानदान की क्या हैसियत है, क्या कर्म है और कैसी उपलब्धता है, ये सारी जानकारी हो जाती है। ये बोल रहा है, राहुल गांधी बोल रहा है कि मोदी तुमको मारेगा, लो तुम तड़ाक। बताइए, इतना बड़ा आदमी को बोल रहा है, ऐसा आदमी जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा एक और आपने नाम सुना होगा, बिहार में है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि नेपाल के कांड पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो तेजस्वी यादव ने कहा कि नेपाल और बिहार सटे सटे हैं। उसका इशारा समझ गए आप? अर्थात बिहार में भी वो भी सत्ता पलटना चाहता है। तो ये भी बिहार में संभव नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास टीम नहीं है और ना ही उसका समर्थक कोई है और ना ही मुट्ठी भर यदमूल्य क्या करेंगे। यहां 10 करोड़ केवल एनडीए के लोग हैं जो सरकार बनाएंगे इस बार भी। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या बोला। पार्टी तेजस्वी खड़ा है। नेपाल के बारे में क्या कहेंगे? नेपाल के बारे में क्या? अब छोटी ना बिहार, सड़कों पे है। बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में। इसके अलावा दोस्तों एक और नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो है संजय राउत। संजय राउत ने ही उद्धव ठाकरे को बर्बाद कर दिया, पूरा खानदान को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है, बर्बाद कर ही दिया। पार्टी गई, चुनाव छिन गया, सब कुछ गया। उद्धव ठाकरे के पास बचा क्या है? बाबा जी का ठुल्लू बचा हुआ है और कुछ तो है नहीं। वो ट्विटर पर लिख रहा है, देखिए पढ़िए, ट्विटर पर लिख रहा है कि नेपाल जैसी घटना किसी भी देश में हो सकती है। उसका इशारा है कि भारत में भी ऐसी बातें हो सकती है। उसका कहने का अर्थ यही है। सोचिए दोस्तों, हम लोगों को याद रखिएगा, भारत के नौजवानों याद रखना, तुम्हें पाकिस्तान से खतरा नहीं है। आतंकी आते हैं, ठुका जाते हैं। बांग्लादेश से खतरा नहीं है, रोहिंग्यों से खतरा बहुत कम है। गरीब हैं रोहिंग्या, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन घर में जो कुंडली मारकर अजगर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी बैठा हुआ है, जो विदेश से टूल किट मंगवा करके और सत्ता पाना चाहता है, यहां विद्रोह करवाना चाहता है, इससे बचना होगा। संजय राउत से बचना होगा, अखिलेश यादव से बचना होगा, ममता बनर्जी से बचना होगा, लालू यादव से बचना होगा, तेजस्वी यादव से बचना होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।